प्रस्तुत कविता स्वीटेस्ट लो आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है। इस कविता के फर्स्ट स्टैंजा में कवि अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका से कह रहा है कि मैं देश विदेश की यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। ऐसा भी नहीं है कि संसार के किसी कोने में तुम्हारे जैसी कोई और है। अर्थात तुम ही मेरी पत्नी रूपी प्रेमिका हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे मालूम है एक दिन तुम मुझे छोड़कर इस संसार से चली जाओगी, तब मैं तुम्हारे बगैर अकेले कैसे रहूंगा। अर्थात अभी से मैं तुमसे अलग रहकर जिंदगी जीने का अभ्यास कर रहा हूँ। कविता के दूसरी स्टांजा में कवि अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका से कहता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह प्रक्रिया सूर्य के द्वारा हर रोज दोहराया जाता है, परंतु सूर्य के पास ना तो किसी तरह की आकांक्षाएं हैं और ना ही इच्छाएं। कवि अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम्हें भी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे जब भी बुलाओगी मैं सूर्य से भी तेज गति से तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। कविता के तीसरे स्टांजा में कवि कहता है कि मानव बहुत कमजोर है। यह दुर्भाग्य की बात है। मानव समय बर्बाद करता है, परंतु वापस उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। कवि के अनुसार मानव को सुख प्राप्त हुआ है, उसमें एक क्षण की भी वृद्धि कर सकने में वह समर्थता नहीं रखता है। मानव अपने कर्मों को ही पूरे जीवन भर भोगता है। जब तुम सिसकियां लेती हो तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही हो। जब तुम बेवजह रोती हो तब मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा जलने लगता है। अर्थात मुझे बहुत पीड़ा होती है। यहाँ कवि समझाने का प्रयास करता है कि जब मैं तुमसे अलग रहूंगा और तुम मुझसे अलग रहोगी, तब हम दोनों की यादें एक होगी। हम एक दूसरे को याद करेंगे, यानी हम दो जिस्म एक जान है। हमें अपने जीवन को बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। कविता का अंतिम स्टैंजा पांचवा है। इस स्टैंजा में कवि के अनुसार उसकी प्रेमिका अपने पति के लिए चिंतन करती है और भगवान से कामना करती है कि उसके पति यानी कवि के लिए जो यात्रा हो वह मंगलमय हो। उसके रास्ते में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, किसी तरह का कोई विघ्न न हो, कोई बाधाएं उत्पन्न न हो। जब दो प्रेमी एक दूसरे के लिए चिंतन करते हैं तब वे दोनों दूर रहकर भी पास होते हैं। अर्थात दो जिस्म एक जान।